आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले दिन भर की थोड़ी खबरों के बारे में आपको जानकारी देती चलूं। जी हां, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसको लेकर के जगह जगह स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। स्वच्छता के प्रति सभी को जागरूक किया जा रहा है। वहीं पर सिंगल यूज प्लास्टिक के बहिष्कार के लिए भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आगे आपको बताती चलूं कि अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, क्योंकि बच्चा चोर जैसी घटना अब हमारे बहुत नजदीक आई है। जी हां, दौराला के थाना क्षेत्र नगली गांव में बच्चा चोर की सूचना पर हड़कंप मच गया। आगे मैं आपको खबरों में दिखाऊंगी। वहीं आपको बताती चलूं, कल भी मैंने आपको दिखाया था कि नाला बनाने को लेकर के ठाकुर समुदाय और दलित समुदाय के बीच काफी झगड़ा चल रहा है। कल ठाकुर समुदाय के लोग एसएसपी कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और आज जो है दलित समाज के लोग भी एसएसपी कार्यालय पहुंचे और नाले का कार्य रुकवाने के लिए कहा गया। आपको आगे और भी खबरें बताती चलूं कि किस तरीके से और कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, किस तरीके से कार्यक्रमों को किया गया। दूसरी ओर की सभी जानते हैं कि हमारे आज के बच्चे पढ़ लिख कर कल के नौजवान और कल के भविष्य राष्ट्र में अपना योगदान देंगे। उनको लेकर के भी सभी वार्डों में एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जो बहुत ही राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है, जिसमें कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 3 तक के सभी विद्यार्थियों को भाषा ज्ञान यानी कि हिंदी और गणित के प्रति निपुण किया जा रहा है, जिसको लेकर के 4 दिवसीय टीचर्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। टीचर्स को बताया जा रहा है कि बच्चे को पढ़ाने का क्या तरीका है, हिंदी और मैथ पढ़ाने के लिए किस तरीके से बच्चों के दिल में वो हिंदी और मैथ पढ़ने का एक कह सकते हैं कि प्रेम जगा सकती हैं, विश्वास जगा सकती हैं कि कैसे बच्चा उनकी तरफ आकर्षित हो। उन सभी चीजों की जानकारी भी टीचर्स को दी जा रही है, जिसको लेकर के जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो जुड़े रहे मेरदर्शन के साथ, देखते रहे मेरदर्शन। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। जिस उम्र में बच्चों के हाथ में होना चाहिए कॉपी पेन, आ गई सिगरेट बियर। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र समर गार्डन के एक कैफे में बियर और सिगरेट पीते 8 से 12 साल के बच्चों का वीडियो जमकर वायरल। वीडियो संज्ञान में आते ही पुलिस ने कैफे संचालक पर कार्रवाई करने की कही बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में चल रहे पखवाड़े के अंतर्गत आज भाजपा महिला मोर्चा की सदस्यों ने पूर्वा अरिहान स्कूल में चल रही रुक्मणी आंगनवाड़ी में पहुंचकर आसपास के क्षेत्रों की सफाई के प्रति सभी को किया जागरूक। चलाया स्वच्छता अभियान। महिला मोर्चा की कादम्बरी कौशिक ने दी जानकारी। थाना मुंडाली क्षेत्र के नगला कबूलपुर गांव के ठाकुर समाज व दलित समाज में नाला बनाने को लेकर काफी समय से चल रहा विवाद। सुबह हुआ पथराव। आज दलित समाज पहुंचा जिलाधिकारी कार्यालय व एसएसपी कार्यालय, जमकर किया धरना प्रदर्शन, इंसाफ की मांग। रामलीला कमेटी मेरठ शहर के अध्यक्ष मनोज गुप्ता व अन्य पदाधिकारियों द्वारा आज प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन, जिसमें दी गई जानकारी। दशहरे उत्सव पर रामलीला मंचन के आयोजन में अलग अलग दिन निकाली जाएंगी शिव बारात, राम बारात, वनवास पद यात्रा, भरत मिलाप, शोभा यात्रा। सभी व्यापारी करें सहयोग व रामलीला मंचन को व्यवस्थित करने हेतु मैदान में खड़ी घास को काटवाकर भूमि को किया जाए समतल। दिल्ली रोड पर मुख्य सड़कों पर लगाई जाए लाइटें व मैदानों के बाहर प्रतिदिन खड़े किए जाएं मोबाइल शौचालय। फॉगिंग कर मच्छर व कीड़ों को भगाने का किया जाए प्रयास। राष्ट्रीय हनुमान दल के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा आज गौ माता की सुरक्षा को लेकर प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। गौ माताओं में हो रही लम्फी वायरस को हराने व गौ माताओं को बचाने के लिए प्रतिदिन राष्ट्रीय हनुमान दल के कार्यकर्ता हल्दी काली मिर्च की रोटी बनाकर मेरठ के विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों पर घूम रही गायों को खिलाएंगे व सभी गोपालकों को करेंगे जागरूक। निपुण भारत के अंतर्गत की जा रही राष्ट्रीय की नई पहल 8 जुलाई से चल रही 22 सप्ताह के लिए कार्य योजना, जिसमें एकेडमिक ट्रेनरों द्वारा हिंदी व गणित विषय को लेकर 3 वर्ष से 9 वर्ष तक के बच्चों को सभी ब्लॉकों में दी जा रही विशेष ट्रेनिंग। टीचर्स के लिए भी 4 दिवसीय ट्रेनिंग का किया गया आयोजन, जिसमें कक्षा 1 से कक्षा 3 तक बच्चों को हिंदी व मैथ पढ़ाने के तरीकों के विषय में टीचर्स को किया जा रहा निपुण।
मेरठ ग्रामीण एकेडमी पर्सन रीना खुराना ने दी जानकारी। इस योजना में डीजी विजयकरण आनंद, बीएसए योगेंद्र कुमार, पीसी ट्रेनिंग रश्मि अहलावत, बीओ सुदर्शन दास, एकेडमिक पर्सन मंजूलता का रहा पूर्ण योगदान। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के प्रेमी युगल ने घर से भागकर किया प्रेम विवाह। लड़की के परिजनों ने युवक पर लड़की भगाने का मुकदमा किया दर्ज। 3 दिन बाद युवक युवती ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एसएसपी के सामने पेश होकर दिया बयान। थाना सिविल लाइन पुलिस ने दोनों को लिया हिरासत में। आज युवक की मां पहुंची एसएसपी कार्यालय, इंसाफ की लगाई गुहार। थाना सरूरपुर क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर चचेरे भाइयों ने घर में घुसकर बहन को जमकर पीटा। आज पीड़िता पहुंची एसएसपी कार्यालय, इंसाफ की लगाई गुहार। थाना दौराला क्षेत्र के ग्राम नगली में मचा अचानक बच्चा चोरी का हल्ला। एक महिला पर बच्चा चोरी करने का लगाया आरोप। भीड़ ने कानून अपने हाथ में लेकर गन्ने के खेत में महिला की बेरहमी से पिटाई। सूचना पर पहुंची पुलिस महिला को लाई थाने, एसडीएम कोर्ट में भेजा महिला को नारी निकेतन। जिला संबल चंदौसी में चारा लेने गई कुछ युवतियों में से एक युवती का 4 युवकों ने किया अपहरण। आज पीड़ित परिवार ने भीम आर्मी के सदस्यों के साथ थाना प्रभारी चंदौसी से की मुलाकात। कहा 2 दिन बाद भी अभी तक पुलिस द्वारा नहीं हुई कोई कार्रवाई। भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष सुधीर कुमार सागर ने कहा 2 दिन के अंदर युवती नहीं होती बरामद तो भीम आर्मी को करना पड़ेगा उग्र आंदोलन। जनपद संबल के तहसील चंदौसी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर चल रहे सेवा पखवाड़े के अंतर्गत चलाया गया स्वच्छता अभियान। भाजपा के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने आवास विकास स्थित अहिल्याबाई होलकर पार्क में किया श्रमदान, चलाया स्वच्छता अभियान। प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करने का लिया प्रण। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के तिलक पत्रकारिता स्कूल, एनवायरमेंट क्लब, नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में जंग प्लास्टिक से जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। एनवायरमेंट क्लब के संस्थापक सावन कनौजिया ने कार्यक्रम में पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से सिंगल यूज प्लास्टिक के बाद उसके प्रभाव विकल्प पर डाला प्रकाश। वे सभी से कहा दैनिक उपयोग में प्लास्टिक का करें बहिष्कार, पर्यावरण के बने हितैषी, धरती के प्रतिनिधि में अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। भाजपा के कार्यकर्ताओं व महिलाओं ने कोतवाली क्षेत्र की जामा मस्जिद से लेकर मोरीपाड़ा तक चलाया सफाई अभियान, जिसमें भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर लगाई झाड़ू व सभी को स्वच्छता के प्रति किया जागरूक। अब खबरें विस्तार से। आज मैं आपको वो खबर दिखाने जा रही हूँ जिसको सुनकर आपको भी हैरानी होगी कि वो बच्चे जिनके हाथ में कॉपी पेंसिल होनी चाहिए वो कैफे में बैठकर धुएं के छल्ले उड़ा रहे हैं। जी हाँ, एक हाथ में बियर और एक हाथ में सिगरेट लेकर के धुआं निकाल रहे हैं अपने मुंह से। और बच्चों की उम्र ज्यादा से ज्यादा 6 साल से लेकर 12 साल तक की होगी। कितनी हैरान कर देने वाली बात है। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के समर गार्डन में एक कैफे में बैठे हुए कुछ बच्चों की वीडियो वायरल हो रही है। आप लोगों ने भी देखी होगी। वीडियो में छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र मात्र 12 साल तक है, वो बच्चे हाथ में बियर का गिलास लिए हुए हैं और सिगरेट पकड़कर उसका धुआं उड़ा रहे हैं। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस ने कैफे मालिक के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि बच्चों का भविष्य किस तरीके से दलदल की ओर जा रहा है। कैफे मालिक ही नहीं, क्या बच्चों को अपने घर के डर खौफ भी नहीं थे कि घर के पेरेंट्स को पता चलेगा या किसी तरीके से जानकारी किसी को मिलेगी, लेकिन बच्चे बेखौफ होकर सिगरेट और बियर का आनंद ले रहे हैं। ये कल इसमें जो पता चला है कि इस तरह का वीडियो संज्ञान में आया और उसके बाद उच्च अधिकारियों द्वारा इसमें निर्देश देते हुए इसमें कार्रवाई कराएगी। इसमें लोगों की अरेस्टिंग भी हुई है। जो भी वैधानिक इसमें धाराएं बनेंगी उसके तहत इनके विरुद्ध कार्रवाई मुकदमा दर्ज करके की जाएगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में पखवाड़ा चल रहा है। जी हाँ, उस पखवाड़े के आयोजन में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि भाजपा महिला मोर्चा की कुछ सदस्यों ने एक आंगनवाड़ी को गोद ले लिया, रुक्मणी आंगनवाड़ी। उस आंगनवाड़ी को गोद लेने के बाद उसकी जितनी भी समस्याएं होंगी उसमें सभी महिला मोर्चा की सदस्य एक साथ पहुंचेंगे और समस्या को दूर करेंगे। आज मैं आपको बताती चलूं, आज रुक्मणी आंगनवाड़ी में महिला मोर्चा की सदस्य पहुंची। कादम्बरी कौशिक के तत्वाधान में उन्होंने वहां पर सफाई अभियान चलाया, स्वच्छता के प्रति सभी को जागरूक भी किया। आंगनवाड़ी के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में भी सफाई के प्रति सभी को जागरूक किया। जब हमारी मेरदर्शन की टीम ने कादम्बरी कौशिक से जानकारी ली तो उनका कहना था
कि रुक्मणी आंगनवाड़ी की जिम्मेदारी उन्होंने ले ली है। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि रुक्मणी आंगनवाड़ी को महिला मोर्चा की सदस्यों द्वारा गोद ले लिया गया है। अब प्रतिदिन 2 महिलाएं वहां पर पहुंचेंगी और किसी भी तरीके की समस्या जो आंगनवाड़ी में होगी उस समस्या को अपने स्तर पर दूर करेंगी। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्य किए जा रहे हैं तो महिला मोर्चा अब किसी से पीछे नहीं है, आगे बढ़ चढ़कर पूर्ण योगदान देगी। ये हमारे महिला मोर्चा से आंगनवाड़ी आदर्श आंगनवाड़ी अभियान चल रहा है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस 17/9/2022 से प्रारंभ होकर और 25/12/2022 तक ये कार्यक्रम हमारा चलना है। हम लोगों ने यहाँ पर आंगनवाड़ी को गोद लिया है। ये हमारी पूर्वाही रान की रुक्मणी आंगनवाड़ी है, खंड 2 से। तो इसमें आज हमने यहाँ स्वच्छता करी है। फिर हमारा यहाँ पर जल संचय पर होगा, बच्चों को जल की महिमा बताएंगे। तो ये रोजाना हमारे कार्यक्रम रहेंगे। रोज़ हमारी सब बहनें यहाँ आएंगी, यहाँ इनको सहयोग करेंगी जो आंगनवाड़ी में हैं। जो यहाँ कमियाँ पाई जा रही हैं वो हम अपने प्रयासों से दूर करेंगे। ये हमारे भाजपा सरकार में 70 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो बिल्कुल जो छोड़ के अंतिम पायदान पर हैं उनकी तरफ ध्यान आकर्षित कर उनके साथ काम कर रहे हैं हम लोग। अब मैं दूसरी ओर आपको बताती चलूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जो पखवाड़ा चल रहा है उसी के तहत भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं व महिला मोर्चा की महिलाओं द्वारा कोतवाली क्षेत्र से लेकर के स्वामी पाड़ा तक सफाई अभियान चलाया गया। सड़क पर झाड़ू लगाई गई और श्रमदान किया गया। सभी को जागरूक भी किया गया कि अगर हम सब मिलकर सफाई के प्रति सभी को जागरूक करेंगे, अपने घरों के साथ अपने आसपास भी सफाई रखेंगे तो हमारा जो शहर है वो सफाई में सबसे नंबर 1 होगा, स्वच्छता के प्रति नंबर 1 होगा। लेकिन इसके लिए हम सबको पहल करनी होगी, सबको आगे बढ़ना होगा और सफाई के प्रति सभी को जागरूक करना होगा। चलो 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 भैया। राष्ट्र की बहुत बड़ी पहल निपुण भारत को लेकर के बच्चों को भाषा और गणित के विषय में जानकारी देने के लिए अब टीचर्स को भी जागरूक किया जा रहा है। बहुत अच्छी पहल की गई है क्योंकि आज का बच्चा कल का भविष्य है। अगर आज बच्चे को हर विषय का बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान होगा तो आगे चलकर बच्चा आगे बढ़ सकता है। मैं आपको बताती चलूं, बहुत ही अच्छी जो है सरकार द्वारा निपुण भारत द्वारा पहल की गई है कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 3 तक के यानी कि 6 साल से 12 साल तक के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको हिंदी और गणित विषय के प्रति जागरूक किया जाएगा, उनको विशेष जानकारी दी जाएगी ताकि हर बच्चे की पढ़ने के लिए रुचि जगे। आप जानते हैं कि बहुत से बच्चों का मैथ को देख करके पढ़ने का मन नहीं करता, बहुत से बच्चों को हिंदी नहीं आती क्योंकि इंग्लिश की ओर उनका रुझान ज्यादा है और इन भाषाओं की ओर से बच्चा दूर होता जा रहा है। लेकिन इन भाषाओं को बच्चे के अंदर डालना बहुत जरूरी है, जिसको लेकर के जगह जगह कर मेरठ के हर वार्ड में अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 4 दिवसीय अभियान में आपको बताती चलूं टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। हर ब्लॉक में ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रेनिंग दी जा रही है। आज हमारी मेरदर्शन की टीम पहुंची ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा रही थी। कक्षा 1 से कक्षा 3 तक की सभी मैथ और हिंदी पढ़ाने वाली टीचर्स को निपुण किया जा रहा था, जागरूक किया जा रहा था कि किस तरीके से वो बच्चों को पढ़ा सकती है, क्योंकि बच्चों की ये उम्र अबोध होती है। इस समय बच्चे को जिस तरीके से ढाला जाए, जिस तरीके से सिखाया जाए, बच्चा उसको बहुत अच्छे से सीखता है और उसी को सिखाने के लिए टीचर की महत्वपूर्णता बहुत जरूरी है कि टीचर बच्चे को सिखा किस तरीके से रहा है, क्योंकि आने वाले 2025 तक लक्ष्य यही है कि हर बच्चा अपनी भाषा ज्ञान और गणित में रुझान ले चुका हो और बहुत ही आगे बढ़ चुका हो, जिसके लिए टीचर्स का निपुण होना बहुत जरूरी है। और टीचर्स की कार्यशाला चलाई गई जो 4 दिवसीय कार्यशाला है, जिसमें सभी अधिकारियों का, सभी ट्रेनरों का पूर्ण योगदान रहा। आज के जो कार्यक्रम की जानकारी मेरठ ग्रामीण से एकेडमी पर्सन रीना खुराना ने आज जानकारी दी। इस योजना में डीजी विजय किरण आनंद, बीएसए योगेंद्र कुमार, पीसी ट्रेनर रश्मि अहलावत, बीओ सुदर्शन दास, एकेडमिक पर्सन मंजुलता का पूर्ण सहयोग रहा। जो वो डिकोड कर रहा है उसको वो पढ़ भी रहा है, इस कार्य पत्र को पढ़ रहा है तो वो पढ़ने का साइन बना हुआ है। और पेंसिल का क्या मतलब है?
तो शिक्षक इसमें चारों चीजों को एक साथ लेकर चल रहा है। कार्य पुस्तिका पर कार्य हो रहा है। कल मैंने आपको रंगकारी पत्ता बताया था। ग्रीन का क्या मतलब है? रेमेडियल। ग्रीन का क्या मतलब है? तो ये हमारा जो ये वाला कार्य पत्रक है, ये रेमेडियल के अंतर्गत चल रहा है। इससे हमें क्या पता चल जाएगा? ये रेमेडियल का कार्य पत्रक है। चारों कक्षाओं में एक साथ तो सबने देखा होगा ना, उसमें भालू है, छोटा सा काला सा भालू होता है ना वो, और वो क्या करता है? किसान के पास जाता है। तो उसकी कहानी सुननी है ना सब बच्चों को। तो आज हम आपको एक कहानी सुना रहे हैं, वो कहानी सुनिएगा, फिर उससे हम प्रश्न। सर, ये हमारा यहाँ पर निपुण भारत के अंतर्गत 4 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है शिक्षकों का, और जिसपे जो हमारी निपुण भारत के 2 विषय हैं, भाषा और गणित, तो उसके अंतर्गत ये प्रशिक्षण चल रहा है। तो आज हमारा जो भाषा शिक्षण है कि छोटे बच्चों को, जो हमारा निपुण भारत है, ये कक्षा 1 से 3 तक, 3 से 9 साल तक के बच्चों की आयु वर्ग के लिए ये डिज़ाइन किया गया कार्यक्रम है 22 सप्ताह का। और उस 22 सप्ताह के कार्यक्रम को शिक्षकों ने अपने विद्यालय में कैसे इम्प्लीमेंट कराना है, उसके लिए हम ये प्रशिक्षण दे रहे हैं। आज हमारा दूसरा दिवस है और हमारा भाषा शिक्षण का इसमें हम बच्चों इनको समझा रहे हैं कि इसमें जो हमारे 3 कालांश हैं, उसमें हमारा जो 3 जो मेन स्किल्स हैं भाषा की, हम उस पर काम कर रहे हैं। प्रथम कालांश में हम मौखिक भाषा पे काम कर रहे हैं, उसका हम प्रथम सत्र में इनको समझा चुके हैं। अब हमारा सेकंड और जो थर्ड जो सत्र है, उसमें हमें डिकोडिंग पर बात करनी है, और तीसरा इसमें हमारा है मुख्य चीज़ पठन। इसके बारे में हम इसके बाद बात करेंगे। अभी हम इसके जो, क्योंकि ये दूसरा हमारा कालांश है, ये येलो कलर से इसीलिए उस पर मार्क हुआ है, तो हम डिकोडिंग के बारे में इनको समझा रहे हैं कि आपने कैसे कार्यपत्रों का प्रयोग बच्चों के साथ करना है। गाय को गौ माता कहा जाता है, आप सभी जानते हैं, और गौ सुरक्षा के लिए हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं ताकि गौ सुरक्षित रह सके। जी हाँ, गोवंशों को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारी गौशालाएं भी बनाई जा रही हैं और बहुत सारे कार्य भी किए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि हमारी गौ माता लम्पसी एक वायरस है जिससे पीड़ित नजर आ रही हैं। डॉक्टर से जब जानकारी ली गई तो बताया गया कि लम्पसी वायरस बहुत ही खतरनाक है। इसमें 1 हफ्ते के अंदर गौ के अंदर जो है बहुत सारे सिम्टम दिखाई देते हैं, जिसके बारे में डॉक्टर्स ने जानकारी दी। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि जानकारी में, और इसका केवल इलाज यही है कि गाय को हल्दी और काली मिर्च की रोटी खिलाई जाए, जिससे उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और हम अपनी गौ माता को बचा सकते हैं। उसी को लेकर के आज हनुमान दल के सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि प्रतिदिन अब 9 बजे से 11 बजे तक हनुमान दल के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी गायों की सेवा करेंगे। जी हाँ, गौ माताओं की सेवा करेंगे। काली मिर्च और हल्दी की रोटी बनाकर सड़क पर घूम रही जितनी भी गाय हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सभी लोग जाएंगे और सभी गायों को काली मिर्च और हल्दी की रोटी खिलाएंगे। साथ साथ गौ पालकों को भी जागरूक करेंगे ताकि इस वायरस से सभी गौ माताओं को बचाया जा सके। बीमारी है, जैसे कि आपने अभी 1 या 1.5 साल पहले कोरोना महामारी के बारे में देखा था, वो भी एक वायरल इन्फेक्शन था और ये भी एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन है। लेकिन ये वायरल इन्फेक्शन जो है ये हमारी गौ माता में फैल रहा है, और कहीं ना कहीं जब ये वायरल इन्फेक्शन हमारी गौ माता में फैल रहा है तो गौ माता से ये वायरल इन्फेक्शन विषय के ऊपर हम और हमारा दल या हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम किस तरीके से इसमें अपना सहयोग कर सकते हैं। तो हमारे सभी पदाधिकारियों के विचार विमर्श पर और एक आज की जरूरत को देखते हुए हमने आपस में मिलकर इस चीज़ के ऊपर, माँ है जो हमारी गौ माता है, इसको हम किस तरीके से बचा सकते हैं इस लम्पी वायरस के प्रकोप से। तो इसके लिए आज मैं अपने सभी साथियों की तरफ से एक मिशन की घोषणा करना चाहता हूं, जिसको मेरे साथियों ने नाम दिया है मिशन माँ। इस मिशन के तहत हम हमारी गौ माता को किस तरीके से इस लम्पी वायरस से बचा सकते हैं, तो इसके लिए हमने डॉक्टरों से विचार विमर्श कर हल्दी और काली मिर्च की कुछ मात्रा को डालकर गौ माता को वो भोजन कराते हैं, तो कहीं ना कहीं लम्पी वायरस के प्रकोप को कम किया जा सकता है। तो इस मिशन माँ के तहत हम लोग कल से गौ माता को गाय का भोजन कराना प्रारंभ करेंगे सुबह 9 बजे से 11 बजे तक। और इस गाय को जो हम भोजन कराएंगे, इसमें रोटी के अंदर हम हल्दी और काली मिर्च को एक निश्चित मात्रा के अंदर डालें। जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हम गौ माता को इस लम्पी वायरस रूपी जो भयानक ये बीमारी हो गई है, इस बीमारी से हम गौ माता को घोषणा की तरह कर देते हैं।
राष्ट्रीय हनुमान दल ने एक संकल्प लिया है कि हमें लंफी वायरस को हराना है और गौ माता को बचाना है। जिस प्रकार आप सभी पिछले कुछ दिनों में देख रहे होंगे कि लंफी वायरस किस तरीके से हमारी गौ माताओं को इफेक्ट कर रहा है और गौ माताओं की हत्या हो रही है, देख के आंखों से आंसू नहीं रुकते। इस चीज को देखते हुए राष्ट्रीय हनुमान दल ने इस चीज का उपचार करने का प्रण लिया है और कल से सुबह 9 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक राष्ट्रीय हनुमान दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और सड़कों पर उतर के गौ माताओं को जो भी उनके लिए उपचार किया जाना चाहिए उस उपचार को करेंगे। इसी के साथ साथ जितने भी लोग गौ पालक हैं उनको भी इस बारे में जागरूक किया जाएगा कि लंफी वायरस क्या है, किस तरीके से ये फैलता है और क्या क्या इससे बचने के लिए हम उपचार कर सकते हैं। क्या है मिशन माँ, क्योंकि गौ माता हमारी माँ है और इस मिशन के तहत हम प्रशासन तक भी, हम सारी राजनीतिक पार्टियों तक भी, सारे संगठन तक भी और समाज के एक एक व्यक्ति तक भी ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि गौ माता जिसे हम माँ कहते हैं तो अपनी जान भी दे देंगे, क्योंकि हम उन्हें माँ कहते हैं और माँ से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं। आज ये हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मेन उद्देश्य ये है कि जैसे कि पिछले कुछ दिनों में ये लंफी वायरस हमारे गौ माताओं को किस तरीके से जो है उनकी निर्मम हत्या कर रहा है, इस चीज़ को देखते हुए राष्ट्रीय हनुमान दल ने ये प्रण लिया है, ये संकल्प लिया है कि हमें लंफी वायरस को हराना है और गौ माता को जिताना है। जिसको देखते हुए हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने, सारे पदाधिकारियों ने एक बैठक बुलाई और उस बैठक में ये सुनिश्चित किया गया कि कल से सुबह 9 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक हम सारे कार्यकर्ता राष्ट्रीय हनुमान दल के सड़कों पे उतरेंगे और सड़कों पर उतर के गौ माता के लिए जो भी उपचार हो सकता है वो उपचार करेंगे और साथ ही साथ जितने भी गौपालक हैं उन सबको और बाकी की जनता को, आवाम को, सबको जो है हम जागरूक करेंगे कि ये लंफी वायरस किस तरीके से जो है गौ माता के अंदर आता है और इस तरीके से उनकी निर्मम हत्या कर देता है। अच्छा, ये मिशन एक ही दिन का या आगे भी रहेगा? जी, ये मिशन हमने सिर्फ पहले तो 1 दिन का करा था, लेकिन जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे सारे भाइयों ने हमारा साथ दिया है तो हमें ये लगता है कि ये मिशन हमारा आगे 30 दिन तक चलेगा। और इस मिशन के साथ साथ हम आगे प्रशासन को भी, सारी राजनीतिक पार्टियों को भी और जनता में सभी लोगों को ये बताना भी चाहेंगे, एक संदेश भी देना चाहेंगे कि गौ माता जिसे हम माँ कहते हैं वो सिर्फ कहने के लिए माँ नहीं है, हमें उस माँ की रक्षा भी करनी है और ज़रूरत पड़ी तो उस माँ के लिए जान भी दे देंगे। मानवता को शर्मसार करने वाली एक वीडियो जमकर वायरल हो रही है। शायद मैं आपको वो वीडियो पूरी नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि वो कहीं ना कहीं मानवता को पूरी तरीके से शर्मसार कर रही है। गलती सभी से होती है और गलती करने के लिए सजा देना बहुत जरूरी है और सजा मिलनी भी चाहिए, लेकिन सजा देने के भी तरीके होते हैं। सजा देना पुलिस का काम है, सजा देना हम सबका काम नहीं है, या पूरे एक तरीके से निर्ममता की हद तक पहुंचकर सजा देना कहीं की अच्छाई नहीं है। आज मैं आपको बताती चलूं, थाना दौराला क्षेत्र के नगली गांव में बच्चा चुराने का हड़कंप मच गया। क्षेत्रवासियों ने जब ये खबर सुनी, क्षेत्रवासी भी वहां पर पहुंचे और एक महिला को गन्ने के खेत में सारी हदें पार करते हुए बहुत बुरी तरीके से महिला के साथ मारपीट की गई। मारपीट करना एक अलग बात है, लेकिन सारी हदें पार करते हुए, इंसानियत की हदों को भूलते हुए महिला के साथ मारपीट की गई। महिला की हालत काफी जो है खराब है। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस की जानकारी के अनुसार मैं आपको बताती चलूं कि महिला जो है मंदबुद्धि है, वो अपना नाम भी ठीक तरीके से नहीं बता पा रही है। महिला को नारी निकेतन भेजने की पूरी तैयारी की गई है, लेकिन एक और ग्रामीणों ने जो कदम उठाया वो वाकई में ही शर्मसार है। महिला बच्चा चोरी कर रही थी या नहीं कर रही थी ये दूसरा पक्ष है, लेकिन अगर कर भी रही थी तो उसको पुलिस के हवाले किया जा सकता था। बच्चा अगर उसके हाथ में था उससे लिया जा सकता था, उसको थोड़ी सी मार पिटाई, चांटा लगाया जा सकता था, लेकिन जिस तरीके से महिला के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए मारपीट की जा रही है वाकई में ही बहुत शर्मनाक है। जमीन ऐसी चीज है जो अपनों को ही अपनों का दुश्मन बना देती है। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, सरूरपुर थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद के चलते चचेरे भाइयों ने घर में घुसकर बहन के साथ मारपीट की। मारपीट की घटना इतनी बढ़ गई कि आज बहन इंसाफ के लिए एसएसपी कार्यालय पहुंची और अपने चचेरे भाइयों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एक बार बताते रहो क्या मामला थोड़ा सा। हमारे साथ मारपीट करी। किसने?
चाचा का लड़का था, इनके गाँव का लड़का था। मामला क्या था? मामला का आपस का झगड़ा था, ऐसी जमीन का झगड़ा था, दूसरे साथ था। इसने बीच में पैर में चोट है? पैर में एक बार ने आके पापा घर पे नहीं थे मेरे, तो मेरे भाई ने आके मारपीट करी मेरे साथ। बहुत ही बदतमीज लड़का है वो, दारू वारू सब पीता है। कौन है भाई आपका? सोनू है, मेरे ताऊ का लड़का है, और एक मेरे दूसरे ताऊ का लड़का है अनिल, उसके पापा की डेथ होगी उसमें भी। एक बबलू है, एक विकास है, एक टिंकू है। कौन से थाने का मामला है? सरूरपुर थाने का मामला। क्या कह रही थाना पुलिस? थाना पुलिस कुछ नहीं कह रही, बोल रही है कि दवाई ले लो, आराम करो। रिपोर्ट दर्ज नहीं करी? रिपोर्ट दर्ज नहीं कर ली होगा तो नहीं, वैसे नहीं करेंगे। वैसे नहीं करी, डॉक्टरी मुझे डॉक्टरी करानी है, मेडिकल कराना है, इसके लिए कुछ नहीं। सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार बहुत जरूरी है, जिसको लेकर के जगह जगह कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। आज मैं आपको बताती चलूं, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग, एनवायरमेंट क्लब व नगर निगम द्वारा संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि हमें सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार करना चाहिए। प्लास्टिक हमारे लिए किस तरीके से हानिकारक है, सभी चीजों को एक प्रोजेक्टर के माध्यम से समझाया गया। एनवायरमेंट क्लब के अध्यक्ष द्वारा पूरी जानकारी दी गई कि प्लास्टिक का यूज करने के बाद जब हम प्लास्टिक को फेंक देते हैं तो वो गलती नहीं है, जानवरों के पेट में चली जाती है, नालियों में अड़ जाती है, जिसके कारण से बहुत सारी समस्याएं आती हैं। अगर हम उस प्लास्टिक को जला दें तो उसका धुआं भी वातावरण को दूषित करता है, जिससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। बहुत सारी चीजों के प्रति जागरूक किया गया और सभी को बताया गया कि हमें सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज नहीं करना चाहिए। अगर एक एक व्यक्ति भी इस बात को मानेगा और आगे जागरूक करेगा तो पूरे देश को हम प्लास्टिक मुक्त बना सकते हैं। साथ साथ आज सभी को शपथ दिलाई गई कि कोई भी सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज नहीं करेगा। एक एनजीओ है जो रजिस्टर्ड है। हमारे विभाग के निदेशक महोदय प्रशांत कुमार सर, मनोज सर, लव कुमार सर, टीना माँ, देवेंद्र सर, नगर निगम स्वच्छ मिशन टीम पधारे, नमन जैन भैया, लोमस भैया। पहले एनवायरमेंट क्लब का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप सभी को दें। दो साल के बाद सभी फेस्टिवल बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं, जिसको लेकर के विशेष तैयारियां भी की जा रही हैं। जी हां, मैं आपको बताती चलूं, रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारी आज नगर निगम पहुंचे और नगर आयुक्त से मिले, एक बैठक की। उनका कहना था कि जिस तरीके से रामलीला का मंचन बहुत जल्द होने जा रहा है, जिसको लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और समय समय पर शिव बारात, राम बारात और वनवास शोभा यात्रा, भरत मिलाप शोभा यात्रा को मेरठ के विभिन्न चौराहों से निकाला जाएगा, तो सभी व्यापारीगण पूरा सहयोग दें। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैदानों में जो घास लगी हुई है, जहां पर रामलीला का आयोजन किया जाएगा, उन घास को कटवा करके मैदान को एकसार कराया जाए। दूसरी ओर शहर रामलीला को लेकर के मैं आपको बताती चलूं, उन्होंने कहा कि सभी रामलीला के बाहर जो है मोबाइल टॉयलेट लगा दिए जाएं, ताकि वहां पे देखने आने वाले जो सदस्य होंगे, जो लोग होंगे, उनको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। बहुत सारी बातों को लेकर के विचार किए गए। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो मंडप के बाहर लाइटें पूर्ण रूप से नहीं लगी हुई हैं, वहां पर लाइटें लगा दी जाएं, ताकि आने जाने वालों को सुविधा हो सके। अब नजर डालते हैं जिला संबल की खबरों पर।
जैसा कि मैं आपको लगातार बता रही हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में पखवाड़ा चल रहा है और मेरठ में ही नहीं, जगह जगह विभिन्न शहरों में, विभिन्न जिलों में इस कार्य को किया जा रहा है और इसको लेकर के विभिन्न तरीके से कार्य किए जा रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है स्वच्छ भारत, उसको लेकर के अभियान चलाया जा रहा है। जिला संबल चंदौसी में भी भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा अहिल्याबाई होलकर पार्क में पहुंचकर सफाई अभियान चलाया गया। सभी ने श्रम दान किया और पार्क की पूरी सफाई की। साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में भी सभी को जागरूक किया कि सफाई रखने से बहुत सी बीमारियों से दूर रह सकते हैं और हम अपने भारत को स्वच्छ रखकर सुंदर बना सकते हैं। सफाई रखने से बीमारियों से भी बचा जा सकता है। हम अपने घर की सफाई तो करें, लेकिन साथ साथ अपने आसपास भी सफाई अभियान जरूर चलाएं। जिला संबल से आकिब सैफी की रिपोर्ट। अब मैं आपको बताती चलूं, जिला संबल चंदौसी में चारा लेने के लिए गई कुछ युवतियां और एक युवती का अपहरण कर लिया गया। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, आजकल कहा जाता है कि युवतियां हर जगह सुरक्षित हैं, लेकिन थोड़ी सी दूरी पर घर से ही युवती सुरक्षित नहीं है तो कहां पर सुरक्षित होंगी। महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार हो रहे हैं, महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। एक और तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि बेटियां पढ़ाओ, बेटियां आगे बढ़ाओ, बेटियों को पंख दो, उन्हें उड़ने दो, लेकिन घर से बाहर चारा लेने गई कुछ युवतियों में से एक युवती का कुछ युवक अपहरण कर लेते हैं। जी हाँ, मैं पूरी घटना आपको बताती चलूं। जिला संबल के चंदौसी गांव में कुछ युवतियां सुबह के समय अपने घर से चारा लेने के लिए निकलती हैं, लेकिन उनमें से 4-5 युवक वहां पहुंचते हैं और एक युवती का अपहरण कर ले जाते हैं। 3 दिन होने के बाद भी पुलिस द्वारा अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। भीम आर्मी के सदस्य आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, एसएसपी कार्यालय पहुंचे और जमकर हंगामा किया। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। 3 दिन हो चुके हैं और अभी तक युवती बरामद नहीं हुई है। लगातार कार्रवाई की जाए, अन्यथा भीम आर्मी के सभी सदस्य मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे। 2 दिन के अंदर या तो उनकी बेटी उनको वापस लाकर दी जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन सहने के लिए तैयार रहे। जिला संबल से आकिब सैफी की रिपोर्ट। मेरदर्शन चैनल के माध्यम से एक आवश्यक सूचना, अगर आपसे मेरदर्शन चैनल के नाम पर कोई भी एड लगवाने के लिए या किसी खबर को लगवाने के लिए पैसे मांगता है तो उससे आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कोरोना काल के बाद बेरोजगारी बढ़ चुकी है और एक दूसरे के नाम का इस्तेमाल करके ठगी का शिकार लोग हो रहे हैं। हमारे पास भी सूचना ही, उसी सूचना के तहत मैं भी आप लोगों को जागरूक करना चाहूंगी कि मेरदर्शन चैनल के नाम से यदि आपसे कोई ऐड के नाम पर पैसे मांगता है, खबर लगवाने के नाम पर पैसे मांगता है, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क जरूर करें। आज के मेरदर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरदर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।